हाँ तो बच्चों, आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की। संविधान के बारे में तो आप लोग जानते हो। हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को लिखकर तैयार हो गया था और 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया था और इसको बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। ठीक है, और अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, मौलिक अधिकार। तो बच्चों आपको बता दें, फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे 6 मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है बच्चों, पहला अधिकार होता है हमारा समानता का अधिकार। देखो, भेदभाव की बात हो, चाहे किसी छुआछूत की बात हो या किसी नौकरी में हो, सभी में हमें समानता का अधिकार दिलाता है। ठीक है, दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत है। स्वतंत्रता यानी कि आज हम आपके सामने बोल रहे हो, हमें बोलने की पूरी आज़ादी है। कोई भी कहीं भी हम सभा करें, कहीं घूमने जाएं, कहीं भी रहें, यहाँ रहें, विदेश में रहें, कहीं भी रहें और कुछ भी अपना धंधा करें, यानी हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। ठीक है, तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी ये अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के अनुच्छेद में वर्णन है इसका। शोषण माने होता है, जैसे कोई कारखाना है, कोई कंपनी में कोई भी ठेकेदार या कोई उसका मालिक कम उम्र के बच्चों से कोई गलत काम कराता है, अवैध काम कराता है, उसका शोषण करता है, तो उसकी शिकायत करने का हमें पूरा अधिकार है। मनमानी के तौर पर अगर तुम्हारा शोषण करता है कोई भी व्यक्ति, तो आप उसकी शिकायत अपने इस शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कर सकते हो। चौथा हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी धर्म को हम माने, किसी भी धर्म का हम प्रचार करें, हमें पूरा अधिकार है अपने धर्म का प्रचार करने का और मानने का। यह वर्णन किया गया है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। पांचवा हमारा अधिकार है सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 में इसका वर्णन है, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा बोल सकता है स्वतंत्र रूप से, उसे पूरा अधिकार है अपनी भाषा बोलने का। ठीक है, और अपनी निजी पहचान बनाने के लिए जो कमज़ोर वर्ग के, अल्पसंख्यक के लोग हैं, वो कोई भी शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। आखिरी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है और इसको संविधान की आत्मा भी कहा गया है। यानी भारतीय नागरिक कोई भी हो, वह अगर अपने मौलिक अधिकारों का वर्णन कहता है और अगर उसका कोई भी उल्लंघन कहता है, तो उस स्थिति में वह उसकी शिकायत सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कह सकता है। और उस शिकायत की समस्या को हल करने के लिए वो अदालत निचली अदालत को आदेश दे सकती है या किसी भी सरकारी अधिकारी को। ठीक है, तो ये रहे हमारे संविधान के अंतर्गत हमारे 6 मौलिक अधिकार। ठीक है।